हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहते हैं कि एक मसीह विश्वासी के जीवन में शैतान कब काम करता है। मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के सामने ठहर नहीं सकता है और यीशु मसीह के सामने शैतान जो है वो थरथराता और कांपता है और यीशु मसीह के नाम से शैतान जो है दूर भाग जाता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने शैतान कुछ भी नहीं है। शैतान की सामर्थ, शैतान की ताकत प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। आज के वचन से मैं ये बताना चाहता हूँ शैतान किस मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है और कब काम करता है। शैतान को एक मसीह विश्वासी के जीवन में काम करने का अवसर उसको कब मिल जाता है, हम इसी के विषय में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और कई मसीह भाई बहन ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं मालूम होती है, उनको समझ में नहीं आता है, नहीं समझ पाते हैं कि शैतान को मौका कब मिलता है, शैतान को अवसर कब मिलता है कि इसके जीवन में काम करता है, कब उसको समय मिलता है काम करने के लिए। क्योंकि जिसको मालूम है वो शैतान की चाल से, शैतान के कामों से बचा रहता है, और जिसको नहीं मालूम होता वह शैतान के बंधन में पड़ जाते हैं और शैतान की बातों में आकर के वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। देर ना करते हुए आइए हम आज का वचन शुरू करेंगे। आज का वचन है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 मैं पढ़ रहा हूँ। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो हम डालेंगे प्रभु की वीडियो आपके पास आ जाएगी। आइए वचन हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 3 वचन 1 से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। तब परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्वदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। मेरे मसीह भाई बहनों, शैतान जो है सबसे पहले एक विश्वासी से बात करता है, एक सलाह देता है। इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ और एक बात बोलना चाहता हूँ, पूरा वचन जरूर सुनिए। जब आप पूरा वचन सुनेंगे तभी जो है वचन का अर्थ वीडियो के लास्ट में समझ में आ जाएगा, इसलिए पूरा वचन सुनना जरूरी होता है। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर जो है परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना कर दिया है, मनुष्य को भी बना दिया है, सब कुछ को परमेश्वर ने बना दिया और परमेश्वर ने कहा सब अच्छा है। तो ये सब कुछ होने के बाद में परमेश्वर ने अदन की वाटिका बना दिया। उस अदन की वाटिका में आदम हवा को रख दिया है, ये लोग वहाँ पर रहते हैं और शाम के टाइम में परमेश्वर आता है आदम हवा से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि शैतान जो है एक विश्वासी परिवार में, एक मसीह विश्वासी के जीवन में कब उसको मौका मिलता है, कब उसको जो है अवसर मिल जाता है काम करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले शैतान जो है स्त्री से, जो है आदम की पत्नी स्त्री से शैतान बात कर रहा है। तो सबसे पहले एक विश्वासी से शैतान जो है बात करता है, उसको जो है परमेश्वर के खिलाफ में एक सलाह देता है। क्या सलाह दे रहा है? शैतान जो है बोल रहा है स्त्री से, क्या परमेश्वर ने ये कहा कि तुम वाटिका के किसी के वृक्ष को फल न खाना, परंतु परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम वाटिका में जितने भी वृक्ष हैं तुम सबका फल खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे उसी दिन तुम जो है निश्चय मर जाओगे। ये परमेश्वर ने एक आज्ञा जो है आदम हवा को दे रखी है। तो यहाँ पर शैतान जो गुमराह कर रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है स्त्री से। फिर आगे क्या होता है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। अभी ये सही बोल रही है, सही बात, खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब शैतान स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो है शैतान बोल रहा है तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तुम निश्चय नहीं मरोगे। शैतान झूठ बोल रहा है।
लेकिन परमेश्वर ने ये कहा था कि जिस दिन उस वृक्ष का फल तुम खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे। और शैतान बोला तुम नहीं मरोगे। शैतान झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है। और स्त्री जो, जब आप आगे पढ़ेंगे तो स्त्री जो है, मतलब ये विश्वासी बहन जो है, उसकी बात मान गई, शैतान की बातों में आ गई, उस फल को जो है तोड़ा और खा लिया और अपने पति आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, जब शैतान जिस मसीह भाई बहन से बात करता, तो शैतान कब काम करता है विश्वासी जीवन में? सबसे पहले शैतान जो विश्वासी से बात करता है, उससे जो है वचन से बात करता है, सलाह देता है, उल्टा सलाह देता है, गलत सलाह देता है, परमेश्वर के विरोध में बात करता है, सलाह देता है। और ये स्त्री जो है, हव्वा जो है, नहीं समझ पाई उसकी बातों को। परमेश्वर ने कहा था तुम इस फल को खाओगे, तुम इस काम को करोगे तो मर जाओगे। ये बोला यदि तुम इस काम को नहीं करोगे तो नहीं मरोगे। इसकी बात जो है ये विश्वासी जो है हव्वा मान गई, लेकिन परमेश्वर की बात को जो है ये भूल गई, नहीं मानी। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं इस वचन से बताना चाहता हूँ, जब हम शैतान जो है हमसे बात करता है, वो हमें सलाह देता है, यदि हम शैतान की बात को मान लेते हैं, तब शैतान को जो है अवसर मिल जाता है, उसको मौका मिल जाता है हमारे जीवन में प्रवेश करने की। तो जब हम शैतान की बात को मान लेते हैं, शैतान को हम रास्ता दे देते हैं अपने जीवन में प्रवेश होने के लिए। शैतान को एक रास्ता मिल जाता है। जब रास्ता मिल जाता है, शैतान जो है उस परिवार में, उस भाई बहन के जीवन में प्रवेश कर जाता है। तब जो है शैतान जो है अपना काम करना शुरू कर देता है। ये सब होने के बाद में मेरे मसीह भाई बहनों, वचन 8 में लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और हव्वा जो है वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। मेरे मसीह भाई बहनों, जब एक विश्वासी भाई बहन अपराध करता है, पाप करता है, और जिसके जीवन में शैतान प्रवेश कर जाता है, तो जिसके घर में, जिसके परिवार में, जिसके जीवन में शैतान प्रवेश कर जाता है, शैतान जिसके संग रहता है, उस भाई बहन की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उसके साथ शैतान की हिम्मत नहीं पड़ती। वो परमेश्वर से शैतान जो है दूर भागता है, परमेश्वर से जो छिपने की कोशिश करता है शैतान, क्योंकि परमेश्वर जो है सामर्थ्य, उसके सामने शैतान की शक्ति काम नहीं कर सकती है। तो अभी तक क्या था कि जो है आदम हव्वा परमेश्वर के सामने उपस्थित होते थे, संगति चलती थी, शांति से रहते थे, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परंतु शैतान की बात को माना, उसी समय से मेरे मसीह भाई बहनों, ये आदम हव्वा परमेश्वर से छिपने लगे, दूर भागने लगे। इनकी हिम्मत नहीं पड़े कि मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाऊं, क्योंकि पाप कर दिया है। तो उसी समय से जो है इनका संबंध परमेश्वर से टूट गया। मेरे मसीह भाई बहन, एक विश्वासी मसीह भाई बहन के जीवन में शैतान तभी काम करता है जब हम शैतान की बात को मान लेते हैं, परमेश्वर की बात को इनकार करके परंतु शैतान की बात को मानते, शैतान की आज्ञा का पालन कर लेते हैं। तब जो है शैतान को मौका मिल जाता है। तब जो है शैतान उस भाई बहन के जीवन में संग रहने लगता है, परमेश्वर उसके परिवार से, उसके जीवन से दूर चला जाता है, उसका संबंध परमेश्वर से टूट जाता है, अलग हो जाता है। तो मेरे मसीह बहनों, मैं दोबारा मतलब एक और उदाहरण देना चाहूँगा। जब परमेश्वर ने मत्ती पुस्तक अध्याय 4 में लिखा हुआ है, हम पढ़ना चाहेंगे। जब यहाँ पर जो है यीशु मसीह की परीक्षा हुई और शैतान जो है यहाँ पर भी जो है बात किया, किस प्रकार से बात किया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि आज का टॉपिक था कि एक मसीह परिवार में, मतलब एक मसीह भाई बहन के जीवन में शैतान कब काम करता है, तो यह है आज का टॉपिक। तो यही बात मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले शैतान एक विश्वासी से बातचीत करता है, और यदि हम उसकी बात को नहीं समझ पाते हैं, उसकी बात को हम मान लेते हैं, तब जो है वो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। तब जो है शैतान अपना काम करना शुरू कर देता है। तो हमको जो है शैतान की बात को नहीं मानना है। एक वचन और पढ़ के बताऊंगा, मत्ती पुस्तक अध्याय 4 और यहाँ पर जो है 4 के 1 वचन में लिखा है, तब आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, आत्मा जो है यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि शैतान की तरह यीशु मसीह की परीक्षा हो।
तो यहाँ पर जो है मैं एक वचन पढ़ के बताऊंगा। वचन 8 में लिखा हुआ है, फिर इबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर। यहाँ पर भी मेरे मसीह भाई बहनों लिखा हुआ है कि शैतान जो है यीशु मसीह से बात कर रहा है, जैसे कि स्त्री से बात किया, मतलब कि हव्वा से बातचीत किया था, इसी प्रकार से जो है यीशु मसीह से भी बातचीत कर रहा है। क्या बोल रहा है, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? वचन 10 में, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की जो है उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन आपने सुना, तो वचन के लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक मसीह भाई बहन के जीवन में, एक विश्वासी के परिवार में जो है, जब हम शैतान की बात को मान लेते हैं, शैतान की चाल को हम समझ नहीं पाते हैं, शैतान जो बोलता है उसकी बात को, उसकी सलाह को यदि हम मान लेते हैं, तभी जो है शैतान को काम करने का मौका मिल जाता है। तभी उस घर में, उस परिवार में, उसके जीवन में शैतान जो प्रवेश कर जाता है। तो शैतान हमारे जीवन में काम ना करने पाए, शैतान हमारे परिवार में काम ना करने पाए, प्रवेश ना करने पाए, इसके लिए मेरे मसीह भाई बहनों, हमें यीशु मसीह की जैसे वचन का नॉलेज होना चाहिए। यीशु मसीह जैसे हमको वचनों को याद रखना पड़ेगा, ताकि जब शैतान बातचीत करे तो इस बात को हम समझ जाएं कि जैसे कि जब आयूब की परीक्षा हुई तो आयूब की पत्नी के द्वारा शैतान बोला आयूब से कि सब कुछ परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया, सारी संपत्ति ख़त्म हो गई, बच्चे ख़त्म हो गए, तू परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर ने इतना नुकसान कर दिया। आयूब समझ गया, तभी आयूब ने बोला, तू क्यों मूर्ख स्त्री की जैसे बात करती है, जिसने जो है सुख दिया और आज वो दुख दिए रहे, क्या हम स्वीकार ना करें? तो उसने जो है कहा, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य, उसकी महिमा हो। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमको जो आयूब के जैसा और यीशु मसीह जैसे जो हमको शैतान की बातों को समझना होगा। तो समझने के लिए हमको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। परमेश्वर कहता है, मेरा वचन का ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा जो है नाश हो रही है। तो जिस मसीह भाई बहन को वचन का ज्ञान नहीं होता है, वचन की जानकारी नहीं होती, वचन याद नहीं रहता है, तो ऐसे मसीह भाई बहन के जीवन में शैतान बड़ी जल्दी से काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि शैतान जब बातचीत करता है, यदि हमको वचन मालूम नहीं होगा, वचन का ज्ञान नहीं होगा, तो शैतान की बात को हम नहीं समझ पाते हैं, शैतान की चाल को हम नहीं समझ पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, तभी यह लिखा हुआ है, जब एक विश्वासी जो है यीशु मसीह को छोड़कर वापस संसार में जाता है, तो 7 आत्माएं जो है उस विश्वासी के परिवार में, उसके घर, उसके जीवन में जो है प्रवेश करते हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि इसका उत्तर यही है, जैसे कि आज का टॉपिक था कि एक मसीह विश्वासी के परिवार में शैतान कब काम करता है, तो इसका उत्तर यही है कि शैतान जो है तभी काम करता है जब एक विश्वासी भाई बहन से शैतान सबसे पहले बातचीत करता है, और यदि हम उसकी बात को मान लेते हैं, उसकी आज्ञा को हम मान लेते हैं, जिस काम को परमेश्वर ने करने के लिए मना किया है, जो आज्ञा परमेश्वर ने पालन करने के लिए हमको दिया है, और यदि उस आज्ञा को तोड़ने की बात करता है शैतान, यदि उस काम को जो है मना करने के लिए शैतान बोलता है, तो यदि हम शैतान की बात को मान लेते हैं, शैतान की आवाज़ को हम सुन लेते हैं, सुनना अपराध नहीं है, शैतान की बातों को सुनना पाप नहीं है, लेकिन यदि उसकी बात को हम मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसकी आज्ञा का पालन हम कर लेते हैं, तब जो है पाप हो जाता है। क्योंकि जो काम प्रभु ने हमको करने के लिए मना किया है, और यदि उसी काम को हम करने की आज्ञा शैतान देता है, और यदि हम उसकी बात को मान के उसी काम को कर देते हैं, इसका मतलब हमने परमेश्वर की बात को नहीं माना, परंतु शैतान की बात को मान लिया। तभी जो है शैतान को एक रास्ता मिल जाता है, तभी शैतान जो विश्वासी परिवार में प्रवेश करता है, उसके जीवन में जाता है, और शैतान अपना काम करना शुरू कर देता है।
तो सबसे पहले शैतान जो विश्वासी का जो है परमेश्वर से संबंध तोड़ने की कोशिश करता है। शैतान चाहता है कि एक विश्वासी भाई बहन जो है यीशु मसीह से अलग हो जाए, उसका संबंध परमेश्वर से टूट जाए। तो जब स्त्री ने जो है हव्वा ने जब फल खाया तो उसी समय से परमेश्वर का और जो आदम हव्वा को जो संबंध था वो संबंध टूट गया। आज्ञा जब हम तोड़ते हैं परमेश्वर की तो उसी समय से जो हमारा संबंध परमेश्वर का जो है वो संबंध टूट जाता है। परमेश्वर जो है अलग हो जाता है और हम अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक ही रह, यदि शैतान आपके साथ रहेगा तो परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा, और यदि परमेश्वर आपके साथ में रहेगा तो शैतान आपके साथ नहीं रहेगा। एक ही रहेगा, या तो हम शैतान की बात को मान, या तो हम शैतान की सेवा करने, या तो हम यीशु मसीह की सेवा करने। यीशु ने कहा तुम दो की सेवा नहीं कर सकते हो। तभी मैं बताना चाहता हूँ कि जब संबंध आदम हव्वा का टूट गया तो उसी समय से शैतान आदम हव्वा के परिवार में रहने लगा और परमेश्वर जो है दूर हो गए उस परिवार से। और तभी जो है जब बच्चे उत्पन्न हुए, आदम की जो संतान उत्पन्न हुई, बड़ा भाई जो है छोटे भाई की हत्या कर दिया। हत्याएं शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गया। जो शांति थी, जो खुशी थी, वो सब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई। तो वचन के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहूँगा मेरे मसीह भाई बहनों, वचन को लगातार जरूर पढ़िए और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए। वचन को पढ़िए और वचन को जो है याद रखिए, अपने हृदय में, अपने मन में वचन को जरूर जो है बसा के रखिए। आपके मन में परमेश्वर का वचन रहेगा तो वचन याद रहेगा मेरे मसीह भाई बहन। आप जो है शैतान की बात को समझ सकेंगे। और प्रार्थना करें प्रभु हमें समझ से बुद्धि दे, ताकि शैतान की बात उसकी चाल को हम जो है समझ सकें। मेरे मसीह भाई बहनों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि शैतान जो है किस मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है, उसको कब जो है मौका मिलता है काम करने के। तो उसको मौका न मिलने पर तरीका भी बता दिया है कि वचन को अधिक पढ़िए, वचन का पालन कीजिए, अपने हृदय को वचन से भर लीजिए। वचन आपके हृदय में रहेगा, वचन आपके साथ साथ रहेगा, तो जो है वचन से जो है शैतान को आप जवाब दे सकते हैं। आप समझ जाएंगे ये बात की इसकी ओर से है, ये बहन ये भाई जो हमसे बातचीत कर रहा है, इसको परमेश्वर ने भेजा कि शैतान ने भेजा है। ये बात वचन के अनुसार परमेश्वर आज्ञा देता है कि परमेश्वर ने मना किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि ये वचन से हट के बात कर रहा है तो वो शैतान जो है उसके द्वारा बातचीत कर रहा है, आप उसकी बात को मत मानिए। और यदि वचन से है, वचन वो उस काम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, इस काम को आप करिए, और वही बात कोई बोल रहा है कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो वो जो है परमेश्वर की ओर से है। तो इसकी पहचान मेरे मसीह भाई बहनों, आपके हृदय में जो वचन होगा, परमेश्वर के वचन से जो है आपका हृदय भरा होगा, तभी जो आप जो है सामने वाले की बात को आप समझ सकेंगे, शैतान की बात को आप समझ पाएंगे। यीशु मसीह ने जो है वचन से जवाब दिया, क्योंकि यीशु मसीह को वचन सब मालूम है, शैतान को भी वचन सब मालूम है। तो वचन को याद रखना है, वचन को सुनना और वचन को याद भी रखना है। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। और यदि आपने हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार वचन को सुना है तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।